नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हो रहा, मुसलमानों के साथ सरकार भेदभाव करती है, मोदी मुसलमानों को नहीं चाहते। ये सब आपने अक्सर सुना होगा, कितने ही नैरेटिव आपके सामने पेश किए गए होंगे, लेकिन क्या आपने ये कभी जाना कि इसमें कितनी सच्चाई है? हमने सोचा क्यों ना इस सच्चाई को जानने के लिए सीधा मुसलमानों से ही संवाद कर लिया जाए। उन्हीं से पूछें, डर लगता है क्या? मोदी से कितना दुखी हो, सच सच बताना। तो उन्होंने भी दिल खोलकर अपनी बात रख दी। क्या कहा, यह जानना आप चाहेंगे? तो आइए आपको दिखाते हैं हमारी ग्राउंड जीरो से मुसलमानों के मन की बात। मोदी, मुल्क, मुसलमान। मोदी, मुल्क और मुसलमान, आज इस प्रोग्राम को लेके हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में और आज हम खड़े हैं मुस्लिम बहुल इलाका यानी कि सैंयर गेट में। और सैंयर गेट का मुसलमान आखिर मोदी के बारे में क्या सोचता है, उनकी योजनाओं के बारे में क्या सोचता है और अब तक मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मुसलमानों ने कितना उठाया है। हम सीधे बात करते हैं यहाँ के युवाओं से कि आखिर नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी राय क्या है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ज़ैनुल आबदीन है। ज़ैनुल आबदीन साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केंद्र में सरकार चल रही है और उनकी जो योजनाएं हैं, उसका मुसलमान कितना लाभ उठा रहे हैं? भाई, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी बहुत सी उपलब्धियां, बड़े अचीवमेंट हैं, लेकिन कभी जिस तरह कांग्रेस के दौर के अंदर बड़ी बड़ी स्कीमें निकलती थी, मुसलमानों तक नहीं पहुंच पाती थी, वही आज हो रहा। आप बड़ी सहूलतें दे रही है सरकार, मकान दे रही है, लोन दे रही है, अनुदान दे रही है, लेकिन जो छोटे लोग हैं, नीचे के छोटे काम करने वाले हैं, छोट भैया जो नेता हैं भाजपा के या किसी भी दल के हों, पार्टियों को जो खतरा होता है वो नीचे वाले जो कार्यकर्ता होते हैं वो हमेशा कुछ ऐसा गलत काम करते थे जिससे जनता के ऊपर उसका असर पड़ता, पार्टी के ऊपर उसका असर पड़ता। वैसे मोदी की जो स्कीमें, बहुत सी स्कीमें हैं, गल्ले की हो, गेहूं की हो या मकान की हो, अनुदान की हो, तो ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। और लोगों को, भाई मुसलमान तो हमेशा अपना नेता, हमारे यहाँ रवि शर्मा हो या रमेश शर्मा हो, हमारे लिए सारे लोग बराबर है। जो मुसलमान की स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की बात करे, हमें वो नेता चाहिए, वो पार्टी चाहिए जो मुसलमानों की हक की बात करता है। क्या लगता है नरेंद्र मोदी ये सारी चीजें दे रहे हैं, मुसलमानों के दिल दिमाग में कहीं ना कहीं जगह बना रहे हैं क्या? नहीं, वो तो कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ रुझान देखने को मिल रहा है आवाम, मुस्लिम आवाम के खास तौर पे बीच में, कि नरेंद्र मोदी को क्या वो दोबारा प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? भाई, बहुत से लोग देखिए बोलना नहीं चाहते, असल में वोट का जो ताल्लुक है वो दिल से है। बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं, देना भी चाहते हैं वोट, तो वो खामोश रहते हैं। खामोशी ये बताती है कि उसे क्या इशारा कर रहा है। अच्छा, खामोशी ये बताती है कि उसका इशारा क्या है। वाकई में इस युवा ने जो कहा वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य है और इस रमज़ान के माह में झूठ बोलना तो इनके लिए बहुत बड़ा गुनाह है। कहीं ना कहीं मोदी के प्रति इनकी आस्था जरूर लफ्ज़ों में सामने आई है, लेकिन इशारा ही इतना काफ़ी है कि दिल में जो है वो दिल में ही रहने दो। वक्त आने पर तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की इस बहुल क्षेत्र के इलाकों की योजना है। हमारे साथ एक और मुस्लिम भाई खड़े हैं। आपका शुभ नाम? नफीस भाई। नफीस भाई, क्या मानते हैं जो योजना चल रही, जैसे राशन कार्ड फ्री, मकान बनाने को पैसा फ्री, गैस के सिलेंडर फ्री और तमाम योजनाएं जो मोदी सरकार की हैं, उससे मुसलमान कितना लाभ उठा रहे हैं? असल में वजह क्या है कि जो लाभ हो रहा बहुत अच्छा है। सिलेंडर, गेहूँ, गल्ला, पानी, घर, मकान सब मिल रहा है। जो छोटे स्तर के लोग हैं वो कुछ परेशान करना चाहते हैं लोगों को, जैसे कहीं कुछ कर दिया, कहीं गाली दे दी, कहीं कुछ कर दिया। मोदी साहब से हाथ जोड़े की विनती बस ये है कि इन छोटे लोगों को अपने आप को कलाम खींच के रखें। अगर ये लगाम खींच जाए तो क्या मोदी के प्रति लोगों का झुकाव है, खासकर मुस्लिमों का? इतना झुकाव है कि रमज़ान शरीफ का दिन चल रहा है, बहुत पाक दिन है और मोदी सरकार जैसी सरकार नहीं चल रही है।
आखिर झांसी के युवा मुस्लिम क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में और उनकी इस बार 2024 के चुनाव में क्या राय है? आपका शुभ नाम? उमर सिद्दीकी। उमर भाई, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उससे मुसलमानों को कितना लाभ हो रहा है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उससे हर पूरे मुस्लिम वर्ग को लाभ मिल रहा है। जैसे उज्ज्वल योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड है, एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त मिल रहा है। सारी योजनाएं से हमारे मुस्लिम भाई खुश हैं और आगे हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही बनाएंगे। सारे लोगों का हम लोगों का एक सोचना है। क्या लगता है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, विपक्षी दल उनको बोलते हैं कि ये माइनॉरिटी विरोधी हैं यानी मुस्लिम विरोधी हैं, तो क्या ये एक राजनीति स्टंट है? क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ नहीं सोच रहे मुसलमानों के लिए जिससे इनको लाभ मिले? नरेंद्र मोदी जी सब कुछ सोच रहे हैं, पूरा लाभ मिल रहा है मुस्लिमों को। बाकी विपक्ष तो जैसे कांग्रेस ने तो झुंझुना बना के रखा था मुसलमानों को, किसी भी योजनाओं का ना लाभ मिलता था ना कुछ मिलता था। आज अस्पताल चले जाए, अभी सिविल हॉस्पिटल में सारा मुस्लिम वर्ग को ही लाभ मिलता है। आयुष्मान कार्ड से सारी इलाज होते हैं, हर चीज़ मिलती है मुस्लिम को। तो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा लाभ हो रहा है भाजपा सरकार में। आप युवा हैं, आप क्या देखते हैं भारतीय राजनीति में भाजपा की क्या मुसलमानों के प्रति भूमिका है? अच्छी भूमिका है मोदी जी की, हमारे अच्छे प्रधानमंत्री हैं। ऐसे प्रधानमंत्री कभी नहीं मिले भारत को। तो आप मानते हैं इस बात को कि जो भी सरकारी योजना है उससे मुसलमान कितना लाभ उठा रहे हैं? सारे लाभ उठा रहे हैं, पूरा लाभ उठा रहे हैं। हमारे मुसलमान भाई पूरा लाभ उठा रहे हैं। अच्छा, जो तमाम दल कहते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी नीतियों के तहत काम करते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई आप मानते हैं? ये तो राजनीति का लफड़ा ही है। ये सारे एक दूसरे के ऊपर छल उछल लगाते ही हैं। तो एक दूसरे पर आरोप लगाना राजनीति स्टंट है, ऐसा युवाओं का कहना है। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जो है मुसलमानों के प्रति काम कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं? नहीं, मोदी जी बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है कि मोदी जी फिर से ना बने। मोदी जी को ही बनना चाहिए अगला प्राइम मिनिस्टर। तो मोदी जी को बनना चाहिए अगला प्राइम मिनिस्टर। आप क्या मानते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में? आप उनके शासनकाल में खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं भाई, हम सब खुश हैं। सारे मुसलमान भाई अच्छे हैं और हम लोग तो चाहते हैं कि मोदी जी ही बने पीएम हमारे झांसी के और पूरे इंडिया के, और सांसद जी भी हमारे दोबारा फिर से सांसद जी बने। हम खड़े हैं मुस्लिम बाहुल उस इलाके में जहां पे सर्वाधिक आबादी झांसी के अंदर मुसलमानों की है। ऐसे में मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या विचार रखते हैं, उनके प्रति उनको क्या मानते हैं और क्या सोचते हैं? मोदी की ऐसी तमाम योजनाएं जिसमें मुसलमानों को काफ़ी लाभ मिला है, उसका आज तक मुसलमान लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा का सीधा रणभूमि में उतरना, एक तरफा चुनाव देखा जा रहा है। भाई मुसलमान मतदाताओं का क्या सोचना है मोदी के प्रति और वो क्या सोचकर उनको या किसी अन्य पार्टी को वोट करेंगे? कुतुबुद्दीन साहब, जो मोदी की योजनाएं हैं, राशन कार्ड, फ्री राशन, उज्ज्वला योजना, मकान बनाने के लिए ढांचे 3 लाख रुपया, क्या इसका लाभ मुसलमानों को मिल रहा है? मिल तो रहा है, लेकिन जिन्हें ज़रूरत है उन्हें नहीं मिल रहा। बीच में ही आदमी जो जिनकी पहचान है वो उन्हें मिल जाता है बस। मतलब पूरी तरीके से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, सिर्फ पहचान वालों को लाभ, लेकिन उसका लाभ कहीं ना कहीं मुसलमान उठा रहे हैं। मिल रहा है।